दोस्तों, क्या यह पॉसिबल है कि किसी राज्य के 30,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करें और देश की सरकार उन्हें नजरअंदाज कर दे? साथ ही देश का वो मीडिया जो रिया चक्रवर्ती और अतीक अहमद जैसे लोगों के ऊपर एक एक महीने तक न्यूज दिखाते हैं, वो लोग इस पूरी खबर पर आंख मूंद कर सोते रहे? जी हां, ये कहानी है लद्दाख राज्य की, जहां के 10% से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही 21 दिनों के आमरण अनशन पर भी यहां पर बैठे हैं। मगर इस बार एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन। याद कीजिए दोस्तों, ये वही लद्दाख है जिसके ताशी नामदयाल नामक व्यक्ति ने भारत को यह जानकारी दी थी कि कारगिल वॉर में पाकिस्तान के लोग भारत की सीमा में घुस चुके हैं, ताकि हमारी सेना समय पर जवाबी कार्रवाई कर पाई। ये वही लद्दाख है जिसे चाइना के द्वारा कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी लद्दाख के लोग दृढ़ संकल्प होकर भारत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये वही लद्दाख है जो भारतीय सेना को कई प्रकार की खुफिया जानकारी तथा कई प्रकार के रास्ते प्रोवाइड करता है, जिससे सेना को काफी ज्यादा मदद यहाँ पर मिलती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों लद्दाख के इतने सारे लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लद्दाख के लोगों की मांग है और क्यों सरकार तथा मीडिया इस पर किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्ड करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का जो नेतृत्व है वो सोनम वांगचुक के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। सोनम वांगचुक ये वही व्यक्तित्व है जिससे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स में रेंचो का किरदार यहाँ पर बनाया गया था। जो काम 3 इडियट्स मूवी में रेंचो के द्वारा किए जाते हैं, उसी प्रकार के कारनामे सोनम वांगचुक साहब अपनी असल जीवन में यहाँ पर कर चुके हैं। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में इंडियन आर्मी के लिए कई प्रकार की कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग बनाई है, जिससे वहां के एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान वो नहीं पहुंचाती है। साथ ही 2021 में आर्मी के लिए ही सोलर हीटर टेंट बनाए, जिससे बाहर कितनी भी ठंड हो लेकिन उसके अंदर बैठे व्यक्ति को उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा कम यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही पानी की कमी को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर नामक एक कॉन्सेप्ट लेके आए, जिससे वहां पर पानी की कमी को दूर यहाँ पर किया जा सके। ऐसे कई प्रकार के कारनामे सोनम वांगचुक अपने जीवन में कर चुके हैं, जिसके द्वारा उनको कई प्रकार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें यूनेस्को के अवार्ड तक यहाँ पर शामिल है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों कि इतना इनोवेटिव एजुकेटेड जो बंदा है और जिसे इतने सारे अवार्ड मिले हैं, अगर वो बंदा किसी ना किसी अनशन पर बैठा है तो बात जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर उनकी कौन कौन सी वो मांगे हैं जो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। सबसे पहले लद्दाख के लोग अपने राज्य के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर चाहते हैं। दूसरा, लोकसभा में लद्दाख के कम से कम 2 मेंबर यहाँ पर होने चाहिए। फिलहाल लद्दाख से केवल एक MP जो है वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है। तीसरा, लद्दाख के लोग दूसरे राज्यों की तरह अपने लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और चौथा तथा सबसे महत्वपूर्ण, लद्दाख के लोग लद्दाख को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची तथा 6th शेड्यूल में शामिल करवाना यहाँ पर चाहते हैं। चलिए अब एक एक कर सभी बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहले लद्दाख के राज्य लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर मांग रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है 5 अगस्त 2019, जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था। उसके बाद आप सभी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दोनों को यूटीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। लद्दाख की समस्या उसी समय से शुरू हुई थी। आप सभी जानते होंगे कि 370 को हटाने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। सरकार ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट वहां पर किए हैं, कई प्रकार के रेलवे ब्रिज वहां पर बनाए जा रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के बजट में भी काफी ज्यादा गुना की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन इस प्रकार से लद्दाख पर किसी भी प्रकार का ध्यान यहाँ पर नहीं दिया गया। वहीं केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भी जम्मू कश्मीर को अपनी खुद की विधानसभा गठन करने का मौका दिया गया, लेकिन यहाँ भी लद्दाख के हाथ खाली के खाली यहाँ पर रह गए, जिस कारण से जम्मू कश्मीर में कई प्रकार के डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इस प्रकार के किसी भी बात लद्दाख के लिए साबित यहाँ पर नहीं होती है। इसी कारण से लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो कम से कम हमें जम्मू कश्मीर की तरह एक विधानसभा का गठन करने दिया जाए, ताकि हमारी सरकार हमारे ही लोगों के द्वारा यहां पर चुनी जा सके।
क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, लेकिन अगर वहां सरकार होगी तो सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही होगी। और अगर सरकार वहां के लोगों के लिए काम नहीं करती तो 5 साल के बाद वहां के लोग सरकार को बदल सकते हैं। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर कम से कम विधानसभा गठन यहां पर कर दिया जाए। लद्दाख के लोगों की दूसरी मांग यह है कि लद्दाख में कम से कम लोकसभा से 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो अपनी बातों को संसद के माध्यम से देश के सामने प्रकट कर सके। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि लद्दाख से लोकसभा की केवल एक ही सीट है, लेकिन लद्दाख के लोग चाहते हैं कि कम से कम 2 सीटें और वहीं राज्यसभा में कम से कम हमारा एक प्रतिनिधित्व हो, ताकि हम संसद के माध्यम से हमारी बातों को देश के सामने प्रकट यहां पर कर सके। तो यही लद्दाख के लोगों की दूसरी यहां पर मांग है। लद्दाख के लोगों की तीसरी मांग के ऊपर अगर चर्चा करें तो लद्दाख चाहता है कि जिस प्रकार बाकी राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया है, जैसे कि आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर पीएससी, एमपी पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, उस प्रकार लद्दाख के लोगों के लिए भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए, जिस कारण से लद्दाख के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ सके और वहीं के जो बड़े बड़े पद है वहां पर वहीं के लोग रहकर अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को संपन्न यहां पर कर पाए। अब चौथी तथा सबसे महत्वपूर्ण मांग लद्दाख के लोगों की यह है कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची अर्थात 6 शेड्यूल में यहां पर शामिल किया गया। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि आखिर क्या है 6वीं अनुसूची अर्थात 6 शेड्यूल। शेड्यूल 6 अर्थात अनुसूची 6 जनजातीय लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कानून बनाने का अधिकार यहां पर सौंपता है, जिसे हम एडीसी अर्थात ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से भी यहां पर जानते हैं। आसान भाषा में अगर समझे तो जिन राज्यों को अनुसूची 6 में शामिल किया गया है वहां के ट्राइबल लोग अपने लैंड, अपने फॉरेस्ट, अपने कल्चर को बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कानून का निर्माण यहां पर कर सकते हैं, ताकि वो इन सभी की यहां पर रक्षा कर सके। वर्तमान में 4 राज्यों को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। ये 4 राज्यों के जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि वो अपने फॉरेस्ट, अपने कल्चर, अपने लैंड को यहाँ पर बचा सके। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात को ध्यान समझिए कि मेघालय में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है खासी जनजाति, और खासी जनजाति ने कानून बनाकर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कानून बनाकर अपने आप को मात्र सत्तात्मक घोषित किया हुआ है। मात्र सत्तात्मक का अर्थ होता है कि जब भी अगर उनसे कोई पूछेगा तो वो अपने पिता का नाम ना बताकर अपने माता का नाम बताएंगे, अर्थात बच्चे जो है वो पिता के नाम से ना होकर माता के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। इसी कारण से लद्दाख के लोगों की मांग है कि हमको भी भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि हम वो हाईली सेंसिटिव जोन जो कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें हम एडीसी में शामिल कर सके, ताकि भविष्य में कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां आकर क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए, माइनिंग और खनन यहां पर ना करें। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां लद्दाख में जाकर वहां पर खनन, माइनिंग करती है, बड़े बड़े उद्योग का निर्माण करती है, तो लद्दाख के क्लाइमेट में काफी ज्यादा परिवर्तन यहां पर देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण से लैंडस्लाइड, क्लाइमेट चेंज तथा बाढ़ आने का खतरा काफी ज्यादा वहां पर बढ़ सकता है। पहले से इनकी संख्या काफी ज्यादा यहां पर बढ़ सकती है। इसी कारण से लद्दाख के लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को लद्दाख में नहीं आने देना चाहते हैं। और दोस्तों, ये कहानी केवल और केवल लद्दाख की नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल, उत्तरकाशी में जोशीमठ, इन सभी में यही समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ लोग केवल कुछ पैसा कमाने के लिए हमारे देश के जंगलों को काट रहे हैं तथा वहां के पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, और उससे केवल और केवल ऊपर बैठे लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होता है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर लोगों को इस बात का काफी ज्यादा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ता है। इस बात की जानकारी सरकार को लेनी होगी और सरकार को तुरंत प्रभाव से लद्दाख के लिए कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो चलिए, आप और हम मिलकर लद्दाख के लोगों का साथ देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, और हम वो काम जो भारत का मीडिया नहीं कर सका, हम सभी लोग मिलकर लद्दाख के लोगों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाते, ताकि सरकार तक उनकी बात यहां पर पहुंच जाए और सरकार इसके लिए किसी ना किसी प्रकार का एक्शन यहां पर ले सके। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद यहां पर आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।